प्रथम बंदन गुरुदेव जी, नाम तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी, जावे क्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपरे। जिनके पद वंदन किया, नासत बिन नयन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्तिराम जी, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, बाबा माधवदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी माई जी। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो गुरुदेव, आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ में हो। बोलो राम। हम भक्ति क्यों करते हैं? हम भक्ति करते हैं अपने खुद के आनंद के लिए, और जिस काम में हमको खुद का आनंद नहीं है, वो काम भक्ति नहीं है। बाकी जो काम है वो सो महाराज कहते हैं वो दूसरों के लिए है, जैसे रिद्धि सिद्धि का आना, चमत्कारों का आना, ये सब साधक के आनंद के लिए नहीं आता, साधक को भटकाने के लिए आता है। केवल ज्ञान क्या है? केवल अपने को जान जाना ही केवल ज्ञान है। हम दूसरों को तो बहुत जानते हैं, दूसरों को जानने में पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, निकाल देते हैं, अपने को ही नहीं जान पाते। दूसरों को आनंद देने में हम पूरा जीवन खपा देते हैं, अपने को ही आनंद नहीं ले पाते। यही भक्ति और साधु के ज्ञान में अंतर है। राम बुलावा भेजिया, तो दिया कबीरा रो। कबीर साहब रोने लगे जब उनको बुलावा आया कि चलो अब आप वैकुंठ लोक में चलो, चलो आप आनंद लोक में चलो। तो वो बोले आनंद लोक तो यही है। ये जो ज्ञान चर्चा होता है, संतों का जो सत्संग होता है, यही आनंद लोक है। इतनी गजब की ठंडी चल रही है और संक्रांति का कार्यक्रम फिर भी चल रहा है, यही आनंद। और आप सब इतने दूर से आए। मैं अभी जब सो के उठा देखा तो मैं तो सोच रहा था आज तो इतनी ठंड है
कि इन मीन 3:30 में ही काम चलाना पड़ेगा। जब बाहर आके देखा तो इतनी भीड़, तो मैंने आपकी माता जी को बोला भी, हमने कहा काफ़ी लोग आ गए, मतलब सर्दी का कम असर है। तो ये सर्दी का असर तो उतना ही है, आनंद का असर ज़्यादा है। जब आनंद ज़्यादा है तो सर्दी छोटा पड़ गया। कबीर साहब कहते हैं मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे आनंद पद नहीं चाहिए, मुझे देना है तो संत का संग देते रहो। संत के संग में जो आनंद है वो कहीं नहीं। केवल ज्ञान मतलब अपने आप को जान जाना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को प्रसन्न रखना। जो अपने को ही प्रसन्न नहीं कर सका वो दूसरों को क्या प्रसन्न करेगा। जैसे हमारी एक बिटिया है, इसका नाम है मुस्कान। हम इसके माँ बाप को धन्य कहते हैं, इसका नाम कुछ और रख देते तो इसके संग बड़ा अन्याय होता। हाँ, नाम मुस्कान है, मुस्कुराती रहती है, डांट दो तो मुस्कुराती रहती है, गुस्सा हो जाओ तो मुस्कुराती, बात करेगी तो मुस्कुरा के ही कर। ऐसे वैसे रख देते हैं ना किसी किसी का नाम, उल्टा सीधा नहीं। किसी कोई बदसूरत चेहरा है उसका नाम लिख दो चंद्रमुखी, कहने में भी शर्म आवे, लेकिन इसको कहने में अच्छा लगता है। बल्कि हम तो इसका नाम मुस्कान से मुस्कियान रख दिए और बढ़ा दिए 4 लाइन। तो केवल ज्ञान का मतलब है अपने आप को आनंद आना चाहिए, और अपने को तो आ नहीं रहा है, और दूसरों को आनंद देने में हम जीवन गुजार दे रहे हैं। जप सीख लिया, तप सीख लिया, चमत्कार सीख लिया, और लाखों की भीड़ इकट्ठा कर ली, दूसरों को आनंद दे रहे हैं, नाम महिमा कमा रहे हैं, पैसा अथाह आ रहा है, बोरों में रुपया भरा जा रहा है, लेकिन सत्य पूछो कि उनके अंदर आनंद है क्या? तो नहीं। महाराज कहते हैं कि अगर अपने को ही आनंद नहीं है तो इस आनंद से क्या फायदा है? तो माई कहते हैं मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोतरी, कहे अनसुईया नार, कहे अनसुईया नार पहुँच पराक्रम सब सारा, 8 सिद्ध 9 निध जके करता की लारा, सुख राम कहे केवल नहीं, जाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, कहे अनसुईया नार। बोलो ना, आओ भैया। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोतरी, और कहे अनसुईया। किसी के मन की भाषा पढ़ लेना नहीं गया है, किसी के मन की भाषा को पढ़ लेना ये कोई भक्ति नहीं है, कोई कला नहीं है। ये अवध ज्ञान में आता है। राना अवध ज्ञान प्रकाशे, जाने लिवी राजन के आशे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। भजन करने में 5वीं कला विवेक कला है और 6वीं कला अवध कला है, अवध ज्ञान। ये तो बड़ी जल्दी आ जाता है, और ये आ गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो सब जानते हैं। क्यों? ये रिद्धि सिद्धि ये सब कहाँ का है? ब्रह्मलोक का है। क्यों देते हैं भगवान? जीव को उलझाने के लिए। हमने देखा कितने और भजन छोड़ छोड़ के कहाँ लग गए? ये सब चमत्कारियों के चक्कर में फंस गए। कोई किसी के दिल की बात बता रहा है, कोई पर्ची बना रहा है, कोई पर्चा लिख रहा है, और राम स्नेही सब छोड़ छोड़ के, राम स्नेही धर्म छोड़ छोड़ के, भजन छोड़ छोड़ के, और वहाँ जाके पर्चा लिखवा रहे हैं। तो वो क्या बता देते हैं
कि आप ऐसे करते हो, आप अरे हाँ ये तो बाबा बड़ा जोरदार है, ये तो कौन सी बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो पहले के ज़माने में त्रिपुंड लगाए पंडित जी थैला लटकाए घूमते थे, घर घर में जाके उनका पूरा भविष्य बता देते थे, ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा। अब लोगों ने क्या किया, इसका प्रचार प्रसार रूप बदल दिया और जीवों को फंसा दिया। कई हमारे ही भक्त जिनको इतना ज्ञान हम सुनाते हैं, वो लोग जाके पर्चा बनवा रहे। क्या है ये? मतलबी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। इनको ज्ञान से तो कुछ लेना ही नहीं, ये अभी भी वही के वहीं फंसे हुए हैं। कभी कभी मन बड़ा खराब हो जाता है हमारा भी कि छोड़ो ये सब बंद करो फालतू में, लेकिन फिर ध्यान आता है कि 100 के बीच में 5 तो अच्छे होंगे ही। 5 ना गड़बड़ हो जाए या 5 को रास्ता नहीं मिल पाया तो गड़बड़ होगा। आज ही अभी दक्षिण भारत से फ़ोन आया था, वो महाराज हमारा कार्यक्रम करना पड़ेगा हमारा, जबकि हमारे पास टाइम नहीं, फिर भी बस यही सोच के कि नहीं जब इतना दूर चल रहे हैं तो दे देंगे कार्यक्रम। फिर उनका इधर उधर एडजस्ट कर करा के, जबकि मुझे मालूम है कि फालतू में 3 घंटा इधर जाना पड़ेगा और वहाँ सत्संग करने के बाद फिर 3 घंटा उधर जाते, यहाँ से यहीं चले जाते सीधा तो काम बन जाता, लेकिन नहीं हो रहा है। और जिनको मैंने पहले से हाँ कर दिया वो हटने के लिए तैयार नहीं है। अब वो बड़ा दुखी हो रहे हैं, महाराज हमारा मत टालो महाराज, क्योंकि तुम्हारा नहीं टालेंगे तो उनका कैसे करोगे, देखेंगे। नहीं हम ही को भागना है, हम भाग लेंगे, कोई बात नहीं। केवल ज्ञान क्या है हम यही नहीं समझते। दूसरों को आनंद देना केवल ज्ञान नहीं है। हर आदमी को अपना अपना आनंद महसूस होने लग जाए, वो है केवल ज्ञान। आपका आनंद आपके अंदर है, आप उसको दूसरे में मत रखिए कि टीवी सही चल रहा है तो हम आनंदित हैं, टीवी खराब हो गया तो हम दुखी हो गए। इसका मतलब आपका आनंद, आपका दुख, ये सब टीवी में है, आप में नहीं। जो सहज वृत्ति में जो कुछ हुई ताको आड़ न दीजिए कोई। 8 सिद्धि 9 निधि के चक्कर में जो नहीं पड़ता, जो नहीं रहता है, वही संसार में ज्ञानी है। वो अपने आप में आनंदित है। तो भाई कहते हैं ये क्यों दिया 8 सिद्धि और 9 निधि, ये क्यों दिया? अघिमा लघिमा प्राप्ति सिद्ध बसित, ये सिद्धियां हैं। ये जप करने से, तप करने से हमारे अंदर आ जाता है। अति छोटा रूप बना लेना, बहुत बड़ा रूप बना लेना, ईश्वर के बराबर शक्ति आ जाए सृष्टि की रचना करने की, तो भी जो केवल ज्ञानी है उसको मानता नहीं। सहत भुजाधर साहेब आवे तो मेरा मन नहीं रीझे। लेकिन आजकल का जमाना कैसा है? आज सर्दी बहुत थी तो आज मैं बहुत दिनों के बाद खूब देर तक आँच तापा, तो सबके संग ही तो बैठूंगा, आँच तापूंगा तो। पहले मैं इसे शर्म के मारे नहीं जाता, मैं गया नहीं, ये सब सरक लिए। अब कोई कुर्सी घेर के बैठा है राजा बाबू, मैं पहुंचा नहीं तो नीचे आएगा बेचारा, तो इसके लिए जाता नहीं था। आज मजबूरी थी, ठंड बहुत थी तो मैं गया, तो उनकी भी मजबूरी थी वो भी नहीं जा सकते, तो सब घेर के बैठे ही रहे। तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा सुख आ रहा था। हमने देखो ऐसा भी गुरु शिष्य होते हैं क्या? नहीं कि गुरु के संग बैठ के शिष्य आँच ताप रहा हो, ऐसा भाग्य तो बड़ा ही मुश्किल होता है। और यही है केवल ज्ञान। हाँ, अमरूद भून के खा रहे हैं, आलू भून के खा रहे हैं, और चेले छिल छिल के खिला रहे हैं। ये जो आनंद परमात्मा आपको दे रहे हैं, ये बड़ा भाग्य की बात है, सबको नहीं मिलता।
सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। बड़भागी जी होते हैं जिनको संतों का प्यार मिलता है। संसार में वो बड़भागी नहीं है जिनके पास धन दौलत रुपया पैसा पुत्र सब कुछ है, लेकिन जिसको संतों का प्यार नहीं है उसका जीवन बेकार है। जीवन में रस नहीं है। जीवन तो सभी जी लेंगे, जीने के लिए कोई बात नहीं। तो महाराज कहते हैं कि ये जो सहज वृत्ति में परमात्मा हमको मौका दे रहा है, हमको महसूस होता है, आपको नहीं, हमको महसूस होता है क्योंकि हमको ऐसा मौका मिला ये इसलिए। गुरु महाराज का साथ मिला, सब कुछ मिला, लेकिन ऐसा नहीं मिला जैसा आप सबको मिलता है। तो इस मामले में आपको मैं बड़भागी तो मानता ही। कभी कभी आपके अच्छे भाग्य से हमें लगता भी है कि देखो ये क्या भाग्य है। जो आपको सहज में मिल रहा है ना, ये चीज आप सहज मत समझिए। जिनको नहीं मिलता है उनको जाके पूछिए। गुरु तो बनाए, लेकिन गुरु का प्यार, गुरु का सानिध्य, गुरु का साथ, ये बहुत बड़ी बात है। ये है केवल्य ज्ञान। केवल्य ज्ञान मतलब स्व आनंद, अपने का आनंद। अगर अपने में आनंद नहीं है तो वो कोई आनंद नहीं। दूसरे तो आनंदित होते ही हैं, उनको आनंदित होते देख के हम भी टेम्परेरी आनंदित हो रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमको आनंद आना चाहिए, हमको खुद को उत्साह होना चाहिए, वो काम, और वो है भजन, वो है केवल ज्ञान। और वो बिना गुरु के प्रेम के होता नहीं, चाहे गुरु हैं या नहीं, मिले या नहीं मिले। वो गुरु हमको प्रेम करते नहीं करते हमें से कोई मतलब नहीं है। हम उनको करते हैं कि नहीं, बस ये मतलब है। ये हमको आनंद देगा। और जब हम ये सोचेंगे कि वो गुरुजी हमको प्रेम करते हैं कि नहीं, तो आनंद नहीं आएगा कभी। स्व आनंद लेना है, अपने आप में आनंदित रहना है, तो हमें खाली यही करना है कि हमको प्यार करना है, क्योंकि प्यार में आनंद है, प्यार में सुख है। प्यार और विश्वास में एक शांति है जो अपने अंदर है, वो गुरु के अंदर नहीं है। जब हम उस प्यार और आनंद की तड़प महसूस करते हैं, और सखिन सब हर्षित डोले जिनके प्रियतम पास, तुम साहेब मेरे घर नहीं आवे, जात से फिरो उदास। तो महाराज कहते हैं कि अगर अपने को आनंद लेना है तो केवल ज्ञान को समझना पड़ेगा। केवल ज्ञान क्या है इसको समझना पड़ेगा। केवल ज्ञान चमत्कार नहीं है, केवल ज्ञान प्रदर्शन नहीं है। केवल ज्ञान एक सहज स्थिति है, शांत स्थिति है, अपने आप में आनंदित रहने वाली स्थिति। भाई कहते हैं कि मिले राज पाटम, मिले सुख खाटम, मिले बुद्ध भारी, मिले शुद्ध सारी, मिले धन सोई नगर सेठ होई, बिना राम रटना सब झूठ कहाई, मिले सुख सारा सो खाक माई। बोलो कटारी से करारी है लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है।
कहे हो गया लगी है आद अंताई कबीर यूं कहे समझ। कबीर साहब समझाते हैं कि जिसको लगन लग गई है उसकी गति वही जानता है। और ये जो पूजा पाठ जप तप तीर्थ व्रत करने वाले इस स्थिति को क्या समझेंगे। एक बार मैं सत्संग कर रहा था तो इनकी बड़ी बहन इनके पास बैठी थी, सत्संग सुन रही थी। इनको भजन का कुछ वेग आया। कभी कभी कोई शब्द आदमी को लग जाता है, सबको नहीं लगता, लेकिन जो कहते जो उस रास्ते का राही होता है उसको आता है। इनको कोई बाण लग गया होगा तो ये रोने लगी तो इनकी बहन बड़ी जो बगल में बैठी थी तो इनके आंसू पोंछने लगी। चुप हो जा। उनके समझ में क्या आया कि इनका पति साधु हो गया इसीलिए हो गया। हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचता है ना। तो इनका आंसू पोंछ के कह रही, क्या कह रही हमारी भोजपुरी भाषा में, जाए दे तोरे भाग में यह लिखल रहल का। मतलब तुम्हारे पति को साधु बनना था, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा था, अब रो काहे को रही हो। अब क्या समझाएं। तो जिनको लगी नहीं है ना उनको पता ही नहीं क्यों रो रहा है, क्यों आनंद आ रहा है। ये तो वही जाने जिसको लगी है। 18 लाख तजी तुरियां छोड़ दी 1600 हुरियां। और आजकल तो लोग बाबाओं के पास इसलिए जाते हैं कि महाराज बहुत दिन हो गए हमारी शादी कहीं तय नहीं हो रही, कोई जुगाड़ बिठा दो बड़ा। शादी हो जाए इसके जुगाड़ के लिए वो बाबा जी के पास जा रहे हैं, बेचारे दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, ठंडी में कर रहे हैं। किस लिए? शादी हो जाए कैसे। और जिनकी हो चुकी है उनसे जाके पूछ लो। अगर कोई डॉक्टरी की दुकान खोले है ना तो उसे कहो कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर, अरे क्या बिल्कुल डॉक्टरी मत पढ़ाना। ऐसे कोई शादीशुदा आदमी से पूछो कि मेरे बच्चे की शादी, अरे रहने दो, काहे को जीवन बेकार कर रहे हो, कि तुम्हारा बेकार हो गया क्या। ये एक ऐसा आनंद है केवल ज्ञान। 18 लाख तजी तुरियां, 18 लाख घोड़ों का अस्तबल छोड़ के इब्राहिम अदम साधु बना था। आजकल लोग साधु ही बनते हैं तरक्की पाने के लिए, पैसा मिले, रुपया मिले तो बाबा ठीक। उन्हें भजन में कोई सुख नहीं है, उन्हें पैसे में सुख है, उन्हें पैसा चाहिए। लेकिन जिनको भजन का सुख मिला है वो आज 99 करोड़ राजाओं को गोरखनाथ जी महाराज ने साधु बनाया था, नंगा भिखारी को नहीं। साधु जो बने थे ना वो सब सुख देख के, सब संसार को समझ के जान गए कि ये सब बेकार है, तब साधु बने थे। ये थोड़ी कि पहले साधु बनेंगे फिर शादी करेंगे फिर परिवार बसाएंगे, इसके लिए साधु बने क्या। जनन की पीर है भारी, जाने क्या बांझवा नारी। जिनको केवल ज्ञान नहीं मिला है उनको तो ये धन दौलत मान सम्मान इज्जत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा यही बहुत है। कितने का है, कितने का है। एक बंगला बहुत बढ़िया बनवा लोगे तो 1.5 करोड़ का, बहुत अच्छी गाड़ी ले लोगे तो 1 करोड़ का, 2.5 करोड़। बहुत बैंक में बैलेंस रख लोगे तो 2-3 करोड़ रख लो। ले दे के सारा का सारा माजरा 6-7 करोड़ पे सिमट जाता है, जिसके लिए आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पूरे जिंदगी बैल की तरह लगे 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 लगे, इकट्ठा कितना किया? 6-7 करोड़ कागज का। और ये केवल ज्ञानी इस बात को नहीं मानता है। जितना तो
दुनिया वाले कमा के रखते हैं, उतना तो केवल ज्ञानी छोड़ के भाग जाते हैं। यार छोड़, मस्त रहे, क्योंकि उनको आनंद उसमें नहीं है। उनको आनंद किसमें है? उनको आनंद भजन में है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा। देखो हमारे भाई जी कहाँ से आ रही है मालूम? फर्रुखाबाद से भी बहुत दूर, कमालगंज। कहाँ मैं एक बार गया तो हमने इसको बोला कि तू कमाल करती है, कैसे आती है? नाव है कमालगंज, कमाल की है तो कमाल तो करेगी। देखो अकेले भागे भागे ठंड में चले आ रहे हैं। कितना सुख का विषय है ना। सुख का ये विषय है कि आपको केवल ज्ञान से प्रेम, तभी आप इतनी सर्दी में इतने लोग आ गए। और आप जो आ गए हैं ना, अब घर जाने की जरूरत नहीं। कपड़ा लाए हो तो ठीक है, और नहीं आजकल जाड़े में कपड़ा बदलता ही कौन है? ईमानदारी से देख लो, जो अपने घर में रहते वही कौन सा कपड़ा बदल रहे। ये बहाना इस समय नहीं चलेगा। महाराज जी कपड़ा नहीं लाए, अपने घर में तो कपड़ा बदलते नहीं, यहाँ क्या बंद? और सुबह जब तक घर में आँख खुलेगी तब तक तो यहाँ मामला लूट जाएगा। नहीं छोला है, पता नहीं क्या क्या है, तो वो सब आनंद तो यहाँ जब कोहरा पड़ रहा होगा तभी लेना है। नहीं तो घर पे तो आँख खोल के उठोगे, जब तक मंजन करोगे तब तक तो यहाँ मामला फिट। फिर दोपहर में आओगे तो आगे वही खिचड़ी जो बची होगी खा के जाना, और क्या करें। इसलिए जाने में भलाई नहीं है, रुकने में भलाई है। ऐसा भी कोई बाबा होगा जो रोकने के लिए चिल्लाता होगा, रुको रुको। जिनको केवल्य का सुख मिला हुआ है ना, कहने का भाव यही है कि जिनको केवल्य का सुख मिल गया, जिसको स्व आनंद आ गया, वो फिर दूसरे के आनंद में मस्ती में नहीं डूबता, अपने मस्ती में मस्त है। क्यों मस्त है ये तो वही जाने है? हमारा वो कहते हैं ना कि वो पता नहीं कैसे एक साखी है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। धरती की बेचैनी को तो बस बादल समझता है। धरती में कितनी बेचैनी है, कितनी गर्मी है, ये उसकी तड़प को तो वो बादल समझता है। ऐसे ही जो परमात्मा के प्रेम में आशिक हैं, उनके प्रेम को वो केवल परमात्मा समझता है, नहीं समझता कोई दीवाना कहेगा, कोई पागल कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन पागल क्यों है? क्योंकि वो संसार के ज्ञान से ऊपर उठ गया है, तो संसारिक लोग उसको पागल कहते हैं, नहीं समझते ना। जो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। ताने जग के सह न सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों, जो शीस धरनी पर न सके, प्रेम गली में आए। दरिया दादू जी महाराज जब भजन करने बैठते थे, जब संगत में बैठते थे तो उनसे संगत नहीं हो पाती थी, रोते रहते थे बैठ के। तो लोग उनसे कहते थे कि महाराज आपको इतनी विरह क्यों आती है, आप इतने रोते क्यों हो? आप तो इतने बड़े नाम लेवारी संत हो, फिर आप इतना विरह क्यों करते हो? दादू जी कहते थे नहीं नहीं, जितना उनका बन जाना चाहिए था उतना नहीं बन पाया।
जितना हम लोग जरा सा कोई सेवा कर दिया, जरा सा कोई काम कर दिया, हम संतुष्ट हो जाते हैं। 1 घंटा भजन कर लिया, हम संतुष्ट हो जाते हैं। दादू जी महाराज कहते हैं नहीं। जैसे कर्माबाई खिचड़ा खिला रही थी तो उसको नहीं पता था कि ये खा क्यों नहीं रहे। लगता है इनको हमने नहलाया नहीं ढंग से, लगता है इनको हमने चंदन नहीं लगाया ढंग से, लगता है मैंने सेवा नहीं करी ढंग से। दादू जी महाराज यही सोचते थे, वो राम जी के लिए कितना करना है मुझे यही नहीं पता है, तो इसलिए रोता हूं कि हे राम जी, मुझसे अगर कहीं कोई कमी हो रही हो तो उसको आप माफ कर, क्योंकि मुझे पता नहीं है। स्वयं भगवान आगे रविदास जी महाराज जी को सोने की असरफी देते थे, लो तुम बहुत गरीब हो, मेरी भक्ति कर रहे हो, ये रखो अपने पास। और वो रख देते तो रविदास जी महाराज उसको चिमटा से पकड़ के ले जाते, हाथ से नहीं, चिमटा से पकड़ के ले जाते, गंगा जी में फेंक आते। एक बार भगवान ने खुद ही कहा, रविदास तू मेरे दिए हुए प्रसाद का अपमान क्यों करता है? जैसे मैं किसी को उठा के अपना माला पहना दूं और वो तुरंत माला उठा के फेंक दे, कैसा लगेगा? भगवान ने कहा, रविदास तू मेरे दिए हुए प्रसाद का अपमान क्यों करता है? तो उन्होंने क्या कहा रविदास जी ने? डर के मारे। तुझे क्या डर है? जब तेरे पर मैं खुद मेहरबान हूं, तुझे क्या डर है? मुझे इस बात का डर है कि इसकी वजह से आप मुझे छोड़ ना दो, आपसे मैं छूट ना जाऊं। कोई ऐसी चीज हमको मत देना भगवान जिससे मैं आपसे थोड़ा दूर हो जाऊं। मुझ जैसे आपको बहुत है, लेकिन आप जैसा मुझको ना है। तब जब भगवान ने इतना कहा, उसके बाद रविदास जी महाराज ने धन तो लेना चालू कर दिया, लेकिन वो धन से क्या किए? बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े संत निवास, ये सब बनवाना चालू कर दिया, भंडारे करना चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है ये माया बड़ी खतरनाक होती है। माया का 3 रूप है, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम स्वरूप यही है, खूब आनंद लो, माया का खूब आनंद लो, दान करो। जो माया परमात्मा ने आपको दिया है उसको शेयर करो। हमको कोई रसगुल्ला ला के देता है, मैं शेयर कर देता हूँ, लोग कहते हैं महाराज आप तो खा ही नहीं रहे हो, बांट ही रहे। अरे हमने कहा शेयर नहीं करूँगा तो बंद हो जाएगा आना, आगे का भी तो इंतजाम करना है ना। वितरण करके ही खाना चाहिए। पहले के लोग इतने संतुष्ट थे, क्यों संतुष्ट थे, क्यों खुश थे? क्योंकि वो वितरण करते रहते, बांटते रहते। बांटने से धन बढ़ता है, बांटने से हर चीज बढ़ती है, वो तो आप जानते हो। और छुपा के रखने से वो अंदर ही अंदर खोखला करेगी, कुछ न कुछ गड़बड़ करेगी। तो महाराज कहते हैं जो केवल ज्ञानी है वो, भाई कहते हैं, पढ़े वेद सोई पढ़े पाम लोई, सबे देव सारा मिले बारंबार, चले मन ताई जहाँ चल जाई, बिना राम रटना कदे मोख नाही। अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति, प्राकम ईशित्व बसित्व, ऋग यजुर साम अथर्व, मिले सुख सारा सो खाक। दुनिया का सारा सुख खत्म हो जाने वाला है, लेकिन भजन का सुख खत्म होने वाला नहीं है। भजन का सुख बढ़ाने वाला है। जितना आप भजन का सुख ले रहे हो ना, इसको आप शेयर करो। लगता है ना कि हमको ये सुख मिला, इनको भी मिल जाए, इनको भी मिल जाए, इनको भी मिल जाए, तो क्या होगा? आपका सुख स्थिर बना रहेगा
और अगर आपने शेयर वितरण नहीं किया तो वो सुख आपका एक दिन सो खाक माई। क्यों? वो सुख किसने लिया? शरीर ने। सुख कौन लेता है? शरीर सुख चाहता है और मन मजा चाहता है, आत्मा आनंद चाहती। देखो एक आपको सूत्र बता दूं, कोई आदमी बोले ना तो उसके बोलने से पकड़ में आ जाता है कि आदमी भजनानंदी है या पूजा पाठ वाला है। ये कैसे पकड़ोगे? जैसे खाना पीना खा के कोई कहता है बड़ा सुख आया भाई, आज तो बहुत सुख आया। नहीं, पलंग पे सो लिया, आज बड़ा सुख मिला। ये कौन है? ये शरीर पोषक आदमी, पशु समान। हर बात में उसको सुख चाहिए, सुख। लेकिन कोई ज्ञानी को अगर सुख मिलेगा तो क्या कहेगा? आज तो मजा आ गया भाई, हाँ आज सत्संग में मजा आ गया। वो क्या कहेंगे? सत्संग में मजा आ गया। लेकिन जो संत होंगे वो क्या कहेंगे? आज सत्संग में बड़ा आनंद है, आज भोजन में बड़ा आनंद है। उनकी आत्मा को आनंद आता है, मन को नहीं। मन को तो मजा आता है। जब आदमी बोलता है ना मजा आ गया, रसगुल्ला खाया मजा आ गया, ये मजा शब्द कौन है? ये मन का है, ये मनमुखिया आदमी है। तो केवल ज्ञानी जो है ना वो कहते हैं कि गुणे बहुत भारी करे मन खारी, कहे बात भारी बड़े तपधारी, सुझे मन माही लाखा कोस ताई, बिना राम रटना कदे मुख नाही, मिले सुख सारा सो खाक। गुणे बहुत भारी, हर बात का ज्ञान मनन करता है और कहे मन न खाती, दूसरों के मन को राजी रखता है। तो ऐसा गुण बहुत है, लेकिन ये सब खाक में मिलने वाली चीज है, ये सब बेकार है। आप किसी को राजी करते रहो करते रहो करते रहो, जरा सा कोई उल्टी बात करके देख लो, बस आपको भी समझ में आ जाएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। ये क्या है ना, ये टेम्परेरी रिश्ता है। बस ये है कि आप करते रहो, वो खुश रहेंगे, वो खुश रहेंगे, आपके रिश्ते अच्छे चलते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं मिले खाक माई, सब बेकार है संसार में। महारूप पाया सब लक्ष्य आया, तीर्थ खूब किया तो रूपवान बन गए। तीर्थों में जाने से क्या होता है? अगला जन्म रूपवान का मिलता है। भाई कहते हैं महारूप पाया सब लक्ष्य आया, रमे पीव संगा करे ख्याल चंगा। कोई कोई ऐसा शुभ कर्म करके आते हैं कि जिनको पति का सुख हमेशा मिलता रहता है, विधवा का जीवन नहीं देखने को मिलता है। ये उनके पिछले पुण्य का प्रताप। लेकिन महाराज कहते हैं इससे भी क्या होगा? रमे पीव संगा करे ख्याल चंगा, दासी संग होई चपे पावलुई। रानी बन गई, राजा से शादी हुई तो शादी में संग संग 10-10, 11-11 सेविकाएं दी गई, दासी दी गई। पहले राजा महाराजा की लड़की की शादी जब होती थी ना तो उनके संग में, उस लड़की के संग में 10-11 तो दासियां जाती थी सेवा करने के लिए। और रानी कौन थी? चित्तौड़ की रानी, क्या नाम था? ध्यान नहीं, एक और रानी जिसको दर्शन करने के लिए आया था। देखो अभी नाम दिमाग से उतर गया। चित्तौड़ में वो रानी थी, उनका महल देख के आया मैं। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी
कि उदाहरण के तौर पे उनकी सुंदरता बताने के लिए कवि ने क्या लिखा कि जब वो पानी पीती थी तो उनके गले से पानी उतरता हुआ देखा, पद्मावती। इतनी सुंदर आज है कहीं? पिंगला कहीं है आज? तो इसलिए महाराज कहते हैं किस रूप पे गुमान कर रहे हो? ये रूप है ना, ये तो यही नष्ट हो जाने वाला है, सामने नहीं। कोई बूढ़ी देखो आप, तो एक दिन तो वो भी रहा होगा जब वो शादी होके घर में आई थी, नहीं, घूंघट निकाल के चल रही थी, और आज जब वो 90 साल की हो गई, 80 साल की हो गई, तो उनका शक्ल भी देख लो, उनका रूप भी देख लो, और उनकी कितनी कीमत रह गई वो भी देख लो। एक समय वो भी था कि जिधर को निगाह कर देती उधर तबाही मच जाती थी महाराज। तो महाराज कहने का भाव ये है कि महारूप पाया सवै लक्ष्य आया, रमे पीव संगा करे ख्याल चंगा, दासी संग होई चपे पाँव सोई। महाराज कहते बिना राम रटना कदे मोख नाही। अगले जन्म में क्या बन जाएंगी, क्या बनेगा, क्या होगा, कुछ पता है? इसलिए ये जो मौका है अभी, इस मौके को समझो, इस मौके का फायदा उठाओ कि नर्तन मिला है, स्वस्थ तन मिला है, तो क्या करो? राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर, राम गुण पीछे याद न आवसी रे, पीछे याद न आवसी रे, पिंजर व्यापे पीर, राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर, राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर, पीछे याद न आवसी रे, पीछे याद न आवसी रे, पिंजर व्यापे पीर, राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर, राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर। यौवन थका भज लीजियो रे, यौवन थका भज लीजियो, जय जनकी जय वीर राम जी, जय जनकी जय वीर। फेर बुढ़ापो आवसी रे, फेर बुढ़ापो आवसी रे, नैना डल के नीर, राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर, राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर। पीछे याद न आवसी रे, पीछे याद न आवसी रे, पिंजर व्यापे पीर, राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर, राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर। अवसर भी तो जात है रे, अवसर भी तो जात, जो अंजलि को नीर, राम जी जो अंजलि को नीर, फेर न हंसा आवसी रे, फेर न हंसा आवसी रे, इन सरवर के तीर, राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर, राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर। पीछे याद न
देव है सब देवन को सब पीरन को पीर राम जी सब पीरन को पीर सहज राम भजली सहज राम भजली दुख में कर सुख सीर राम गुण गाइबे जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइबे जब तक सुखी शरीर पीछे याद न आवसी रे पीछे याद नया रे पीर राते पीर राम गुण गाइले जब तक राम गुण गाइले जब तक सुखी राम गुण गाइले जब तक सुखी बोलो राम जी का भजन कर लो कब तक हो, जब तक शरीर में रोग नहीं लगा है। जब तक शरीर में व्याधि नहीं है तब तक भजन कर लो, बाद में भजन नहीं होगा। और वो सत्य ज्ञान अगर जितने जल्दी आ गया उतना जल्दी आप जीते गए। जैसे कहीं आप सफर करने जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं और आपके कार की हेडलाइट थोड़ी गड़बड़ है, तो आपकी कोशिश क्या होगी, सूर्यास्त होने से पहले अपने मंजिल को पकड़ लें। नहीं, आराम आराम से चलेंगे क्योंकि कमी मालूम है। अंधेरा होते ही हेडलाइट की जरूरत पड़ेगी और हेडलाइट अपने पास कमजोर है तो खतरा ना बढ़ जाए। इसलिए महाराज कहते हैं राम गुण गाय ले जब तक सुखी से। ये जत सत त्याग अष्ट सिद्धि नौ निधि के चक्कर में मत पड़ो। महाराज कहते हैं जंतर मंतर एक न जानू झाड़ा न झपाटा कोई भी, नाम वैद दर्द नहीं जानू साईं सरने में तेरे। जब परमात्मा की शरणागति ले ली है तो आनंद में डूबे रहो हर समय। क्यों? चिंता रहेगी तो आनंद नहीं रहेगा। जहाँ चिंता है वहाँ आनंद कहाँ रहेगा। और चिंता कब है? जब हमें भगवान पे भरोसा नहीं है तो चिंता है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। क्योंकि जितने भी हमसे ज्यादा तपस्वी रहे, हिरण्याकश्यप नहीं, विश्वामित्र, ऋषियों में श्रेष्ठ हुए विश्वामित्र, बहुत बड़ा तप किया इन्होंने और सारी रिद्धि सिद्धि इनके पास थी। 8 सिद्धि 9 निधि के मालिक थे विश्वामित्र। लेकिन क्या हुआ? इसलिए महाराज कहते हैं जोगिया सत सबद लो भेवा। जोगिया सत सबद लो भजो देव सिर देवारे। जोगिया सत सबद लो जोगिया सत सबद लो देवा। सुख देवसा केता जुग माही जनमत छोड़ सब दिया मेरे।
जे आमुगत त्याग में होती, जे जनक गुरु क्यों किया रे जोगी, सत सबद लो हेवा जोगिया, जोगिया सत सबद ले। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो सत शब्द की साधना करो। नर्तन में आगे कोई ऊंचा काम करो। ये खाली किसी ने चमत्कार दिखा दिया, किसी ने आपका नाम बता दिया, किसी ने आपकी दिल की बात बता, हाँ हाँ ये तो बाबा ठीक है, ये तो बाबा, ऐसे लोगों के पीछे फिरोगे आपको अपना सुख खत्म। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि पांडव पांच छठा नारायण, सर्व साथ जन कहाया मेरा, सरस साध जन कहाया, जे आमुगत सत में होती, जे सत में होते, तो बाल नीत क्यों लाया रे जोगिया, सत सबद लो भेवा जोगिया, सत सबद ले भेवा। बन के ऋषि सकल मिल सारा, उदालक घर आया मेरे राम, उदालक घर आया, जे आमुगत तप में होती, जे तप में होते, तो नास केत क्यों लाया जोगिया, सबद देवा जोगिया, सत सबद देवा जोगिया, सत सबद हस्तामल जन्म नहीं बोल्या, बरस द्वादश ताई मेरे राम, बरस द्वादश ताई, जे आमुगत मून में होती, जे आमुगत मून में होते, दत्त पास क्यों जाता रे जोगिया, सत सबद लो आ जोगिया, सत सबद लो भेवा। वेद कुरान पुराण 18, सिद्ध साधक की वाणी मेरे राम, सिद्ध साधक की वाणी, जन सुख राम भेद बिन लाद्या, जन सुख राम भेद लादा, सब छाछ अरु पाली रे जोगिया, सत सबद लो
जोगिया सतलो भेवा। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि भक्ति करनी है तो कौन सी भक्ति करो। अगर समय गंवा ही रहे हो भक्ति के लिए तो जोगिया सत्य शब्द लो भेवा, सत शब्द की भक्ति करो। श्वासों सांस में राम नाम का सुमिरन करो, जिसके रटन करते करते आपके अंदर वो सत शब्द आ जाएगा। जब आपके अंदर सत शब्द आ जाएगा तो आपके लिए सब कुछ सहज हो जाएगा। जैसे कहते हैं जिसको मास्टर चाबी मिल गई उसके लिए कोई ताला ताला ही नहीं रहा, किसी भी ताले को खोल सकता है। तो मास्टर चाबी आ गई उसके पास। ये राम नाम मास्टर चाबी है। जिसको इसका पता चल गया, जिसको इसका भेद पता चल गया, देखो हर ताला अपने चाबी से ही खुलता है, यही तो नियम है। यानी किसी भी देवता को राजी करना है तो उसके लिए मंत्र अलग है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये वैकुंठ लोक में जाने की भक्ति है। 16 अक्षरों का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। पहले मैं भागवत करता था ना, तो मुझे इसका बड़ा टोन पता है। पहले मैं यही सुनाता था, लोग आनंद से झूम जाते, झूठा झूठा आनंद बहुत दिया, उसके बाद कहते यार सब बेकार है, अब सही आनंद दिया। तो भगवान कृष्ण को राजी करना है तो ये 16 अक्षरों का मंत्र, 14 अक्षर मंत्र बोलते हैं इसको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गिनोगे तो 16 अक्षर है। एक मंत्र है जो ब्रह्म कुमारी वाले देते हैं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो कुछ देर के लिए हो सकता है आ जाती हो शांति। एक आदमी के पत्नी का नाम था शांति, तो रोज जाती थी कथा सुन। एक दिन अपने पति को बोली कि तुम भी चलो हमारे संग सत्संग में। तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाता सत्संग से। अरे क्या चलो देखो तो सही, क्या बढ़िया बढ़िया बात सुनाते हैं महाराज। तो वो आया, तो अभी हमारे बच्चे कितने शांति से बैठे हुए हैं। अब वो कुछ बच्चे किचपिच कर रहे थे। महाराज जी कहे शांति के साथ बैठो, शांति के साथ बैठो। अब वो घबरा गया, मेरी बीवी के संग कौन बैठा है। दुनिया का हर आदमी कोई हर बात तो बर्दाश्त कर सकता है, उसके बीवी के साथ कोई बैठ जाइए तो नहीं। अब वो चिल्लाते रहे महाराज शांति के साथ बैठो। शांति आई तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, शांति के साथ बैठोगे शांति से रहोगे। और लड़के फिर भी नहीं माने, जैसे बीच में क्या कर गया। तो उन्होंने गुस्से में आगे कहा शांति को पकड़ के नहीं बैठ सकते तुम लोग। वो आदमी उठा भी नहीं, एक उठ यहां से, उठ चल मेरे संग। इसीलिए आती है सत्संग में तुम्हें। तो महाराज कहते हैं कि अर्थ का अनर्थ। तो ओम शांति कहने से शांति आ जाएगी क्या? जब तक मन की कामनाएं नहीं मरेंगी, जब तक मन की कामनाएं शांत नहीं होंगी, आपको शांति, ओम शांति मंत्र से थोड़ी आता है। हम बैठ के कहेंगे भूख लगी है भूख लगी है भूख लगी है, तो भूख थोड़ी मिट जाएगी। पानी पिला दो पानी पिला दो पानी पिला, प्यास थोड़ी बुझ जाएगा। पानी पीने से प्यास बुझेगा। ऐसे ही दुनिया के जितने भी मंत्र हैं ना, वो एक एक देवी देवता के लिए, उनसे एक ही देवी देवता राजी होता है। लेकिन राम नाम से सारे देवी देवता लाइन हाजिर हो जाते हैं। राजा अम्बरीश की पत्नी वो भजन करती थी, अम्बरीश पूजा पाठ करता था। उसके पत्नी के दर्शन करने के लिए सभी देवता आते थे।
जिन देवताओं को राजी करने के लिए अम्बरीश पूरा जिंदगी परेशान रहा, वो देवता उनकी पत्नी को दर्शन करने के लिए आते थे। ऐसा ही हमारा जोगिया सत्य सबंधो बेवा, अब अभी समय पूरा हुआ है, इसी का अर्थ आपको रात में बताएंगे। जोगिया सत्य सबंधो बेवा के बहुत बड़ा अर्थ है और बहुत बड़ा ज्ञान है, केवल ज्ञान। इसको शाम के समय में हम फिर से लेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे। आज जागरण करेंगे। कल तक हम यही कहते रहे कि नहीं करेंगे, नहीं करने का मन भी था, लेकिन आज की भीड़ देख के लग रहा है कि करना पड़ेगा। लेकिन ये भी देखें कितने लोग प्रसाद लेके भाग जाएंगे, तो जब बचेंगे तो उनकी गिनती करेंगे। जागरण करने लायक होंगे तो करेंगे, नहीं तो खा पी के सो जाएंगे, हमें क्या दिक्कत। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आप सबको संक्रांति की खूब खूब बधाई हो। आज पंजाबियों का त्यौहार है लोहड़ी। लोहड़ी में क्या करते हैं वो, हम लोग जागरण करेंगे, वो लोग लोहड़ी में क्या करते हैं, अलाव जला लेते हैं खूब बड़ा सा, और छोटे छोटे परिवार वाले सब मिलजुल के वहाँ पे अपना मूंगफली है, रेवड़ी है, खाते हैं और गाना और गीत बजाते हैं। जो उनको पता है वही काम करेंगे, और हम लोगों को तो सत्संग पता है, ज्ञान पता है, तो इसलिए छोटा मोटा जागरण करेंगे लोहड़ी का कार्यक्रम जैसा। और अपना अलाव तो जल ही रहा है, सवेरे से हमारे रामचरण रामवीर सब लगे हैं बेचारे। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ। एक काम होता है कहने पे करना, एक काम होता है बिना कहे अपना समझ के। शायद इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं समझता होगा जितना हमारे यहाँ बच्चे समझते हैं। एक का नाम लूँ तो अन्याय होगा, सब के सब जो जहाँ पे अपने काम में लगा है, अपनी जिम्मेदारी समझ के लगा है, हमें ये काम करना है, तो उन सबको मेरा खूब साधुवाद है, आशीर्वाद है। आप सबको खूब साधुवाद है, आशीर्वाद है। रहने के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, और गद्दे भी आ गए हैं, रजाई भी आ गई है। बड़ा वाला कमरा में महिलाएं रहेंगी, और अगर कम पड़ता है तो उधर नीचे भी जो कमरे बने हैं उन कमरों में भी आसन लगा है। आप महिलाओं को वहाँ पहले स्थान दे दें। भाई लोगों के लिए यह हाल काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई लोग तो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन बच्चे और महिलाएं, जिनके संग बच्चे हैं, महिलाएं, वो अपनी व्यवस्था कमरों में देख लेंगे। कहीं किसी को ठंड नहीं लगे इसका ध्यान रखना। सुबह इतने जल्दी नहाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब घर में 6 दिन नहीं नहाते तो 6 घंटा यहाँ भी मत नहाओ, क्या दिक्कत नहीं। और अगर नहाना ही है तो हमारे बच्चे पहले ही भगोना में पानी गर्म करके रख देते हैं, खूब बाल्टी से पानी ले लेके और नहा लेना। लेकिन सुबह 7:30 बजे आरती होती है। आपको 7:30 बजे तक कैसी भी स्थिति में आरती में तो खड़े ही हो जाना, आरती घुमाना चाहे नहीं घुमाना। 7:30 बजे आरती में खड़े हो जाना। आरती के बाद गुरु महिमा, ब्रह्म स्तुति, सदगुरु शतांग अंग का पाठ, जो अपने राम स्नेही का दिनचर्या है, लक्षण है, वो होगा। उसके बाद में नाश्ता पानी होगा, और नाश्ता पानी के बाद में फिर सत्संग होगा, और सत्संग के बाद में संक्रांति का भोजन प्रसाद आप सबको न्योता है। आपको पता है कि हर साल संक्रांति का कार्यक्रम हमारे चंदावती के बेटा अवधेश वो करते हैं, इस बार भी वही कर रहे हैं। उनको भी हमारा साधुवाद है, आशीर्वाद है। बड़े मन से सब, कल से देख रहा हूँ अकेले ही सब सामान लाना रखना। अगर वो चाहते तो यहाँ से एक आध लड़का हम मदद में भी भेज सकते थे, लेकिन नहीं, अपने आप ही गाड़ी से सब सामान भर भर के लाना रखना, और मन से कर रहे हैं, ये अच्छा है, उनके लिए खूब साधुवाद है। और आप लोग ऐसे ही आते रहो। देखो, मैं वास्तव में कल सोच रहा था कि निराश सा था कि कैसे भीड़ बढ़ेगी, कौन आएगा, इतनी ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप सबकी उपस्थिति बताती है कि आपको प्रेम है इस ज्ञान से, इस आश्रम से, इस सत्संग से। इसके लिए हम आप सबके लिए खूब साधुवाद देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं। सदगुरु सुखराम जी। कल खिचड़ी का पर्व रहेगा, महाप्रसाद का पर्व रहेगा। अपने अपने बच्चों को अपने साथ ही रख के भोजन कराना भाई, ये आपसे विशेष प्रार्थना है।
अगर खिचड़ी है ना, चावल, चावल बहुत कीमती होता है। अपने अपने पत्तल में चावल मत छोड़वाना कि हमारा बच्चा खा रहा है, अपने बच्चे को अपने साथ ही खिला देना। जब ये अन्न नुकसान करते हैं आप, तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। जितना खुशी होती है, सुख मिलता है आपके आने से, उतना ही हमको दुख होता है आपके अन्न को छोड़ने से। और वो इसलिए होता है कि हम बच्चों को ले तो आते हैं, लेकिन बच्चों पे कंट्रोल नहीं करते, बच्चे को छोड़ देते हैं। बच्चे कहीं भी घूमे, कहीं भी खाएं, हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा मत करना। अपने अपने बच्चों को अपने पास रखो। सर्दी बहुत है, अपने पास रखो, अपने पास खिलाओ, खूब मांगो, खूब खाओ, खूब खिलाओ, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके जाने के बाद आपके बिस्तर के नीचे से कहीं बड़े निकल रहे हैं तो कहीं निकलता है। जो बात सत्य है वो मैं बोल रहा हूँ, और नहीं बोलूँ तो आपको अकल भी नहीं आएगी, फिर आप वही काम करोगे, मानोगे नहीं। इसलिए अपने अपने बच्चों को अपने पास रखना। जो खाने की इच्छा है ज़रूर मांगना, लेकिन जो ले लेना उसको खाना ही पड़ेगा। आपको पता है एक आश्रम में क्या होता है कि जब खाना खा के लोग जाते हैं तो 2 आदमी डंडा लेके खड़ा रहते हैं। जब धोने जाते हैं वो, उनके थाली में कुछ भी है, कहीं बगल में बैठ के चाटो, खाओ, बिना खाए जाने नहीं देते, थाली नहीं धोने देते हैं। शाहपुरा में नाम मत लिया करो किसी का, पता तो हमको सब है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है, ये नियम होना चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।